धर्मगुरु धर्म के ठेकेदार गबर गंडू बड़े बड़े दिग्गज पोप जी का मांग ही गजब है ना। नहीं नहीं, बस देसी गौ की रक्षा हो जावे, बाकी गौ भाड़ में जावे। अन्य प्रकार की जो गौ हैं, अन्य नस्ल की, उनकी जबाह हो जावे या कुछ भी हो जावे, बस देसी गौ की रक्षा हो जावे। भाई साहब, ये तुम बताओ, अगर भारत देश में कोई विदेशी महिलाएं आवे, लड़कियां आवे या फिर कोई भी आवे, क्या ये भारत देश के निवासी उनका कर्तव्य नहीं, दायित्व नहीं, फर्ज नहीं कि मैं उनको स्वागत करूं? अब जो भारत देश में आके बस जावे, यहाँ का नागरिक बन जावे, निवासी बन जावे, उनकी रक्षा करना दायित्व है ना। चाहे यहाँ का हो या ना हो मूल रूप से, पर रक्षा करना परम धर्म है ना। यही तो समझ नहीं है ना। कूटनीति, फूटनीति, राजनीति सभी को समझ में आवे, तभी जाके धर्मो रक्षिति रक्षिता, नहीं तो अंतगतवा। समझ रहे हो ना। आज जो समस्या है ना, समस्याओं का समाधान अति है ना। समझ में नहीं आता ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, गंडू बड़े बड़े पोप जी, ये कर क्या रहे हैं? केवल गद्दी पर बैठे हैं ना। मांग गांधी जी के जैसे हवा हवाई फेंकवे, बाकी तो अंदर अंदर से नोटंकी। गांधी जी की जो समस्या थी ना, मैं तो भाईचारा को निभाऊंगा, इन दोनों को एक में बांध दूंगा। गांधी जी को सब पता भारत देश में ये मुस्लिम अकड़नता क्या कर रहे हैं, हिंदू माँ बहनों के साथ क्या कर रहे हैं, हिंदू आस्थाओं के साथ क्या कर रहा है, तो पर भी वही करते चले गए। बस वही हाल ये आज के जो धर्म गुरु हैं ना, धर्म के ठेकेदार जो बन बैठे हैं, समस्या सेम टू सेम है। जिस तरह से उन लोगों की मांग है ना, बाप जिंदगी में कभी भी गौवध ना रुक पावे। मैं आपको खुलकर बता दूं, अपने देश में लगभग में, अधिक भी हो सकता है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, 36,000 से प्लस छोटे बड़े कसाई खाना हैं। मटन बिरयानी पता नहीं क्या क्या चलबे, और बीफ निर्यात करने में 4वां 5वां स्थान पर तो अपने देश है ही। हो सकता है 3वां भी स्थान में हो बे, 3 से 5 ले लो, ये बीच में हो बे। पर धमाके के साथ अपने देश भी बीफ निर्यात करने में माहिर। पर धर्म गुरु का ध्यान का है केवल देसी गौ। परिणाम स्व क्या निकलता है? ना उनकी रक्षा और ना ही इनकी रक्षा, दोनों की जबाह। भाई साहब, अगर कोई महिला है जो ही स्त्री शब्द हो लिया तो सभी स्त्री एक समान है, भले ही भारत देश की, स्वदेशी देश की या फिर विदेशी। महिला तो महिला हैं, रक्षा करनी तो
हम्म, समझ में नहीं आता। जिस तरह से चिल्ला रहे हैं कभी नहीं बद रुक पावे। गौ की जबह रुकने के लिए सभी गौ की रक्षा करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो एक भी गौ की रक्षा लिख के रखने ना बंद हो पावे। अगर सरकार ऊपर से दमन कर भी देवे कि रुको रुको बेड है तो पर भी नुक्के छुपे कटवे। कहावत में तू दे ही दिया है। नाम किसी का काम किसी का, नाम होवे विदेशी गौ, विदेशी जो नस्ल का है उनकी जब्बा पीछे हो लिया, देसी को रक्षा कर रहा हूँ। जब पता करवे तो पता चलवे विदेशी गौ की जो कत्ल तो है ही, साथ साथ में देसी को भी घुसा दिया, घुसेड़ दिया। तो कूटनीति कूटनीति राजनीति सभी के तहत हमला करना पड़ेगा। पूरी तरह से बीफ निर्यात ही बैंड करना पड़ेगा, बंद करवाना पड़ेगा। यहाँ तक तो मैं सोच रहा हूँ ये जो मांस का निर्यात है ना, मांस में जो भी आवे सभी की जगह बंद होवे। ये भारत अहिंसावादी है ना, अहिंसा परमो धर्मा, तो हिंसा करना पाप है ना, मूर्खता है ना, जल्लादी काम है ना। तो भारत देश में मेरे हिसाब से जब अहिंसा भारत है तो ताबड़तोड़ भीषण हमला होनी चाहिए ना। सभी प्रकार से गौ की और जीव जंतु पशु पक्षी की सभी की हत्या बंद हो जावे, यही मैं सोच रहा हूँ। ये ना कि केवल गौ, गौ के साथ साथ जीव जंतु पशु पक्षी छोटे बड़े सभी की रक्षा हो, सभी पर कानून बने। क्या चाहते हो? ये जो जिस तरह से गबरगंडू बड़े पोप जी मांग कर रहे हैं ना, कभी ना बंद हो पावे। लिख के रख लेना, पता है ना, लिखा हुआ है ना कुरान में, वो तो कभी भी ना मानवे, हमला तो होवे ही। कुरान में जब लिखा है तो वो मुस्लिम लोग ना छोड़वे। उसमें मूसा जी फरमाइश कर रहा है ना, कौन सा रंग का, तो जिसमें कोई रंग मिलावटी ना हो। अब समझ लो, अटैक तो कर ही दिया। आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम से लेकर यहाँ तक और आगे पता ना चलवे कहाँ तक जावे। तो मोहम्मद बिन कासिम से आरंभ हो लिया गौ की जबह। हमको तो ऐसा लगता है कि वहीं पर से रीति रिवाज कुरान के अंदर डाल दिया। वही हो बे। वो जो मूसा जी फरमाइश कर रहा है, पेज नंबर 12 पारा 1 आयते नंबर 67 सूरा 2 अल बकरा। ये जो आयते नंबर 67 में फरमाइश है, मूसा जी सभी को याद दिलवा रहा है अल्लाह का हुक्म एक गौ की जबह। तो फिर पूछ रहा है कौन सी रंग का, तो जिसमें कोई रंग मिलावटी ना हो, एक रंग का हो उनकी जबह। अब खुश हो लिया। जब कुरान के अंदर वो सब समस्या हैं वो तो कभी ना मानवे, वो तो केवल जबह करने का ही हाल जानवे। तो समझ लो समस्या क्या है। ये जो अपने देश में मुस्लिम अकड़नता है ना, पूरे विश्व भर में जितने भी मुस्लिम लोग रहे ना, सबसे खतरनाक है। आप चाहो तो सर्चिंग कर सकते हो। अपने देश से जो जो है ना,
सबसे खतरनाक क्या है? मुस्लिम लोग। जिस तरह से मुस्लिम अपने देश में हैं उस तरह से किसी भी देश में नहीं है। अपने देश का मुस्लिम समझ लो हिंसा करने में थोड़ा भी परहेज नहीं करता, संयमी नहीं है उनके पास। अन्य देश के जो मुस्लिम हैं उनको देख लो, उतने आतंकवाद नहीं है जितने कि अपने देश का है ना मुस्लिम। क्षमा कीजिएगा, व्यवहार से पता चलता